Last class we have started mast cell, that we also call it as mastocytes. Clear? And it is the important cell. It is the important cell of connective tissue proper. Yes or no? As it performs various important function. For example, first we have first type is the mastocytes, not mastocytes. इन mastocytes में पहला क्या आपके पास है? हिस्टामाइन. क्लियर है क्या? ये भी मैंने लिखा दिया था क्या? हाँ सर। हिस्टामाइन हो गया था. हिस्टामाइन हो गया था. यस सेरोटोनिन हुआ था क्या? नहीं अच्छा, इसमें कंटिन्यू करना था हम लोग को. तो मैंने बताया था कि हिस्टामाइन क्या होता है? एक अमीनो एसिड डेरिवेटिव होता है क्या? ये सब मैंने लिखाया था. हाँ सर As it is a vasodilator which dilates the blood vessels and increase the blood circulation in affected area. For example, this is the blood vessel. This is the blood vessel. अब इनके डायमीटर बढ़ने से क्या होगा? स्पीड स्लो हो जाएगी. जो अफेक्टेड एरिया है वहां पर ब्लड ज्यादा मिल पाएगा क्या? यस और नो? उन अफेक्टेड एरिया में सर्कुलेशन ज्यादा होगा. अगर ये डायमीटर छोटा रहता तो स्पीड ज्यादा रहती, तो अफेक्टेड एरियाज में इनका सर्कुलेशन कम हो पाता. क्लियर है क्या? सो हिस्टामाइन, अच्छा पूरा नाम मैं नहीं लिखाऊं क्या? हिस्टामाइन. ठीक है. तो इट एक्ट्स एज अ वेसोडाइलेटर. बात समझ में आ रही है आप लोगों को? पार्वती कोई खास बात है? जो नॉर्मल इसका डायमीटर होगा किसका? ब्लड वेसल्स का, इसको डायलेट करेगा, मतलब इसका डायमीटर बढ़ाएगा. क्लियर है? इसमें मैंने आपको ये बताया था कि इट ऑल्सो इंक्रीजेस द परमेबिलिटी ऑफ ब्लड कैपिलरीज. ये लिखाया था? नहीं सर। मतलब यहीं तक लिखाया था कि हिस्टामाइन, चलो मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूं. Histamine is a amino acid derivative. Amino acid derivative और एमिनो एसिड के बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे? बायोमोलिक्यूल्स में. डेरिवेटिव्स. क्लियर है? नेक्स्ट इसमें पॉइंट डाल के आई थिंक लिख चुके आप लोग. इट इज अ वेसोडाइलेटर, मतलब ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा. वेसोडाइलेटर which dilates the blood vessels. क्लियर है? हाँ जी. जिनकी वजह से क्या होता है? इट इंक्रीजेस द ब्लड सप्लाई एंड increases the blood supply, or we can say blood circulation in affected area. In a affected area. क्लियर है? इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा. इसमें से तो हिस्टामाइन के लिए मैंने ये दो जनरल पॉइंट लिखा, ठीक है ना? उसके बाद इसमें पहला पॉइंट देके लिखिएगा. पहला पॉइंट में क्या लिखना है? इट ऑल्सो इंक्रीजेस द परमिएबिलिटी ऑफ ब्लड कैपिलरीज. इंक्रीजेस द परमिएबिलिटी मतलब they will allow the molecules to pass across the membrane. Remove your hand from your face. Also increases the permeability of blood capillaries. क्लियर है? हेलो? यस सर। दूसरा पॉइंट क्या लिखना है? Whenever an allergic substance
और द एलर्जेंस। एलर्जेंस मतलब क्या, जो ऐसा एजेंट जो कि एलर्जी कॉज करवाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलर्जेंस बोलते हैं। जैसे कि कुछ प्लांट के पॉलन ग्रेन्स वगैरह क्या करता है, एलर्जी कॉज करता है। मान लो आप कहीं किसी का टूर, किसी जगह में, किसी पार्क में कहीं घूमने के लिए गए, आप किसी गार्डन में घूमने के लिए गए, तो वहां पर प्लांट है, तो पॉलन ग्रेन्स भी अवेलेबल होंगे। आपको पता है कि पॉलन ग्रेन्स अलग अलग टाइप के होते हैं, एयर में भी ट्रेवल करने वाला होता है या फिर प्लांट में भी रहता है। तो क्या होगा कि ऐसे सब लोग ऐसे नहीं होते हैं। जैसे मान लो कहीं घूमने के लिए गए आप, तो वहां पे जाने के बाद आपको ना फिर तबीयत खराब खराब से होने लगी। फिर आप जैसे उस एरिया से हट गए ना, अपने अपने नॉर्मल जोन पे आ गए, तो आपकी तबीयत ठीक सी हो गई। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि आप यू आर समवॉट सेंसिटिव टू द एलर्जेंस, कि आपको एलर्जी हुआ था, कुछ एलर्जेंस थे जिनकी वजह से आपको नजला वगैरह या इस तरीके का आपको तबीयत का कोई सिम्टम्स दिख रहा था, तबीयत खराब होने जैसे लग रही थी। क्लियर है? तो ऐसा सब्सटेंस जो कि एलर्जी कॉज करे, उसको क्या बोलते हैं, एलर्जिक सब्सटेंस या एलर्जेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलर्जेंस। याद रहेगा क्या? तो हाँ। व्हेन allergic substance when allergic substance enter into body, तब रोल किसका आता है, मास्ट सेल का। किसका आता है? मास्ट सेल का। मास्ट सेल स्टिमुलेट एंड सेक्रेट हिस्टामाइन। बात समझ में आ रही है? हिस्टामाइन। तो कौन, ये हिस्टामाइन को कौन सेक्रेट करेगा, कोई बॉडी के ऑर्गेन्स या कोई सेल? सेल। कौन सा सेल? मास्ट सेल। So a part of blood comes out of the blood capillaries. अब blood capillaries क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल दिस इज द ब्लड वेसल्स। अपने पास क्या क्या होती है, आर्टरीज होती है और वेन्स होती है ना। तो जहां पर ये आपस में अपने आप को एक्सचेंज करता है, फॉर एग्जाम्पल ये अपना क्या है, आर्टरीज है, फॉर एग्जाम्पल ये अपने पास क्या है, वेन्स है। इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन होगा ना कहीं कनेक्शन होगा कि जो यूज्ड ब्लड है वो कैसे फिर अपने हार्ट में पहुंचेगा, फिर ताकि वो प्योर हो जाए। इसके लिए कुछ इस तरीके का कनेक्शन होती है जो आर्टरीज और वेन के कंपेयर में काफी थिन होती है। ऐसे ही कनेक्शन को समवॉट नेट लाइक स्ट्रक्चर जो कि कनेक्टेड होती है, इसको क्या बोलते हैं, ब्लड कैपिलरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ब्लड कैपिलरीज बोलते हैं। तो उसी से क्या आता है, ये ब्लड का कुछ हिस्सा बाहर आता है। क्लियर है क्या? तो मैंने क्या बोला, स्टिमुलेट एंड सेक्रेट हिस्टामाइन, सो अ पार्ट ऑफ ब्लड कम्स आउट। क्लियर है क्या? यस। फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज, फ्रॉम blood capillaries with WBC and accumulate in intercellular spaces। क्लियर है? अरे बात समझ में आ रही है? यस मतलब क्या, मैं आगे बढ़ूं क्या? हाँ सर। एक मिनट। सर हो गया। देखो मैंने क्या बोला, ये आपका ब्लड वेसल्स में क्या थे, कैपिलरीज थे ना।
ठीक है, इसमें ब्लड फ्लो करेगा। इससे क्या होता है, ब्लड की अगर सारा रिएक्शन यहीं पे करने लगेगा ना, तो और भी चीज को गंदा कर देगा, पूरे के पूरे ब्लड को गंदा कर देगा। तो क्या करता है, समवॉट ये बाहर आता है और बाहर आट के हमला बाहर निकाल के हमला करता है, और हमला करने के बाद उसको वहीं पे डिस्ट्रॉय करता है। कभी बोलते हैं ना कि बेटा बाहर निकल, मैं तेरे को बताता हूँ। तो कुछ सेम काम कुछ ये करता है, ब्लड कैपिलरी से बाहर निकालता है ब्लड का कुछ हिस्सा, और ऐसे ही बाहर जो निकला हुआ हिस्सा है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सुडेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Exudate. ओके, सो what I can say, the part of blood that comes out called as exudate। आपने एक्सुडेट प्लांट में भी नाम सुना होगा। जब प्लांट ट्रांसपिरेशन करता है, इवनिंग टाइम में समवॉट एक फॉर्म टाइप का स्ट्रक्चर, मतलब कुछ लिक्विड से सेमी लिक्विड सेमी सॉलिड, मतलब वाटर कैन से फ्लूइड एक बाहर ऊज आउट झाग बन के निकलता। कभी देखा आपने लीफ वगैरह में? किसी ने तो देखा होगा। किसी लीफ में क्या होता है, समवॉट थूक टाइप का या झाग टाइप का सब्सटेंस लीफ में आपको मिलेगा। लीफ के मार्जिन पे, लीफ के ज्वाइंट जहाँ पे लीफ, हाँ सर। हाँ सर। उसी को क्या बोलते हैं, एक्सुडेट बोलते हैं। क्लियर है? तो इस कम जो है, ये बाहर निकला हुआ जो पार्ट है, ब्लड का हिस्सा है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सुडेट बोलते हैं। क्लियर है क्या? इन्हीं की वजह से क्या होती है, विच कॉजेज स्वेलिंग, विच कॉजेज स्वेलिंग। और ये वाला फिनोमेना आई थिंक आप में सब ने कहीं ना कहीं एहसास किया होगा इन अफेक्टेड एरिया। कभी कभी क्या होता है, आपके बॉडी पार्ट्स में आपको कहीं कुछ इंजरी कुछ नहीं हुआ है, लेकिन कभी आपने देखा होगा कहीं से इचिंग आने लगती है और थोड़ा सा वहां पे फूल जाता है। तो बेसिकली वो यही स्वेलिंग होती है। समझ में आ रहा है क्या? ऑब्वियसली वो एक्सुडेट बाहर आएगा तो स्वेलिंग तो होगी। फिर बाद में क्या होता है, कुछ अपने पास स्कैवेंजर सेल्स होते हैं जो कि इसको पूरा का पूरा क्लीन करता है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर। अरे किसी ने ये वाला फिनोमेना एहसास किया है, महसूस किया है कि आपकी स्किन में थोड़ा सा फूल जाता है, और समवॉट अगर ज्यादा कुछ अगर इन्फेक्शन हो, वो थोड़ा रेडनेस हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मॉस्किटो काटने के बाद फूल जाते हैं। समझे क्या तुम लोग? सभी कॉल लगा रखे हो मुंह पे। हाँ सर, समझा। समझा सर। सिर्फ 2 ही बच्चे को आया? आया सर। यस सर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सुडेट बोलते हैं। क्लियर है क्या? हाँ सर। और ये जो स्वेलिंग है, दिस स्वेलिंग इज रेड। कभी कभार गरम भी लगता है, एंड थोड़ा थोड़ा दर्द भी करता होगा। सबने ये महसूस किया है? क्लियर है क्या? हाँ सर। एंड दिस टाइप ऑफ स्वेलिंग इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन। तो आई थिंक आपने ये वर्ड पहले भी सुन रखा होगा, इन्फ्लेमेशन के बारे में। यस सर। हाँ, मतलब फूल जाना। इन्फ्लेट का मतलब ही होता है फूल जाना। कंस्ट्रिक्ट का मतलब होता है सिकुड़ जाना। इन्फ्लेटेड एक कैरेक्टर होता है कहाँ पर, गार्डन पी में। जब आप मेंडल का वो पढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे क्लास 12th में जेनेटिक्स में, वैसे आपने 10th में भी पढ़ रखा है। अरे हाँ कि ना? इन्फ्लेमेशन। क्लियर है? हाँ सर। जिसका हो गया वो बी पार्ट लिखिए। क्या बोला था मैंने, सेरोटोनिन।
अरे कहा बोला था मैंने, सेरोटोनिन। क्लियर है क्या? अगर सेरोटोनिन के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में बात किया जाए, किसके बारे में बात किया जाए, प्रॉपर्टीज के बारे में बात किया जाए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड 5 also called as 5 hydroxy tryptamine, ट्रिप्टेमाइन। क्लियर है? ये भी एक क्या है, एमिनो एसिड का डेरिवेटिव है। मतलब किससे बनेगा ये, एमिनो एसिड से ही बनेगा। जैसे आपने पढ़ा होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कोई भी सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड में सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड ही थोड़ा ना होगा, वो उससे कुछ और भी बन सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव बोलेंगे। यस और नो? एल्कोहल है, यस सर, एल्कोहल का डेरिवेटिव हो गया। ईस्टर है, ईस्टर का डेरिवेटिव हो गया। बात समझ में आ रही है? ईथर है, ईथर का डेरिवेटिव, मतलब कोई भी सब्सटेंस है। अब जैसे मान लो पार्वती का है, तो पार्वती का डेरिवेटिव हो सकता है। अरे हाँ कि ना? आपने पढ़ा होगा डेंड्रॉन्स, तो उसका ब्रांच पार्ट क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं। जैसे आप निष्का है, तो निष्का का डेरिवेटिव को बोलेंगे निष्काइट्स। यस और नो? तो ऐसे हम किसी का भी डेरिवेटिव को लगा इस तरीके से हम लोग टर्म में बोलते हैं। क्लियर है क्या? सो इट इज अ एमिनो एसिड डेरिवेटिव, इट इज अ एमिनो एसिड डेरिवेटिव। क्लियर है? अगर ऐसे हम लोग मेन पॉइंट के बारे में बात करें, जो इससे पहले वाला था, क्या वो वैसो कंस्ट्रिक्टेड था या वैसो डायलेटेड था? एसिड और ये वाला क्या होगा, इट इज कंस्ट्रिक्ट, वैसो कंस्ट्रिक्टर। मतलब इनके रिलीज होने से क्या होगा, ब्लड वेसल का अगर साइज ये था, तो ये सिकुड़ जाएगा। दिख रहा है क्या? ऐसे करके वैसो कंस्ट्रिक्टर, वैसो कंस्ट्रिक्टर। कोई दिक्कत है क्या? इट कंसिस्ट ऑफ, or we can say it will constrict the blood vessels and that will decrease the blood circulation. clear है क्या? it constricts blood vessels and decrease blood circulation. अच्छा, जब ब्लड सर्कुलेशन डिक्रीज करेगा तो ब्लड प्रेशर घटेगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा। क्योंकि डायमीटर कम हो रहा है तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। इसलिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बना करके लिख लीजिएगा यहाँ पर, स्टार डाल के इसी के नीचे। सो बीपी का मतलब ब्लड प्रेशर, बीपी का मतलब ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस। मैं ये नहीं लिखूंगा, क्या पता आप कुछ और लिख लो उसको। ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। इन शॉर्ट बीपी इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर है? अच्छा, इससे पहले वाले केस में क्या था, इसमें आप कहाँ लिखिएगा, हाँ इसमें भी लिख लीजिए स्टार डाल करके। ब्लड प्रेशर यहाँ पर डिक्रीज करेगा इंक्रीज करेगा? ब्लड प्रेशर, क्यों क्यों? कि जो रास्ता था ना वो बड़ा हो गया, इसलिए बीपी लो हो जाएगा। ब्लड प्रेशर डिक्रीजेस। क्लियर है? सो बीपी डिक्रीजेस। किसी को यहां तक दिक्कत है यार? नहीं सर। आपने लिखा क्या? हाँ सर। आगे बढ़ूं? सर हाँ सर।
सर ये मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स में फिर डिफरेंस क्या हुआ? क्या हुआ? डिफरेंस का क्या हुआ मास्ट सेल और बेसोफिल्स में? बेसोफिल मास्ट सेल क्या है, एक अलग पार्ट है। और जो आपने क्या बोला? बेसोफिल्स ना? बेसोफिल। बेसोफिल्स आपका डब्ल्यूबीसी का टाइप था क्या? बट सर दोनों भी हाँ, हिस्टामाइन रिलीज करते हैं। ठीक है, रिलीज करते हैं, पर वो एक आपका क्या है, ब्लड कार्पसल्स है। ये एक अदर सेल्स हैं जो कि आपको हेल्प करता है किसमें, इन्फेक्शन के या इन्फ्लेमेशन या जो भी बाहर के फॉरेन एजेंट्स आता है उससे लड़ने में। क्लियर है? बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर। यस सर। मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ। इसका दूसरा पॉइंट था ना इससे वाला, तीसरा पॉइंट लिखिएगा इसमें। तीसरा पॉइंट क्या लिखना है, तो ये जहां पर भी इंजरी वगैरह होगा, सो एट द साइट ऑफ कट और इंजरी मास्ट सेल सीक्रेट सेरोटोनिन। अच्छा, ये वाला जो सेरोटोनिन है वो कौन सेक्रेट करेगा आमिया? ये जो सेरोटोनिन है कौन सेक्रेट करेगा? मास्ट सेल। मास्ट सेल ही वहां पे क्या करेगा, हिस्टामाइन सेक्रेट कर रहा था। मास्ट सेल यहाँ पर भी क्या करेगा, सेरोटोनिन सीक्रेट। सेरोटोनिन। मतलब कि एक ही सेल है, बॉडी के बेहतरी के लिए काम करता है। अगर वहां पर कंटिन्यूअसली ब्लड फ्लो होता रहेगा तो ब्लड का लॉस नहीं होगा क्या? हाँ होगा सर। इसलिए इस केस में क्या होता है, वहां से ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है और वहां पर ऐसे एरियाज में ब्लड की सप्लाई को कम कर देता है। बस समझ में आ रही है? हाँ सर। सो एट द साइट ऑफ, एट द साइट ऑफ इंजरी या कट बोल सकते हैं, मास्ट सेल। इसलिए एक पॉइंट लिखाया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है। क्लियर है? हाँ मास्ट सेल सेक्रेट्स सेरोटोनिन। क्या रिलीज करता है? which decreases which decreases high blood loss। मतलब ब्लड लॉस होने से फाइनली वो बचाएगा। क्लियर है क्या? मेरी बात तुम लोगों को यस आप सर। सबको समझ में आ रही है? बी पार्ट था ना, आप लिखिए सी पार्ट। सी पार्ट में क्या लिखना है, हेपेरिन। आपने मेरे ख्याल से इसका भी नाम सुना होगा। हेपेरिन नाम कौन कौन सा सुना, कौन कौन सुना है बताइए, कोई ऐसा है जो सुना हो? हेलो। हाँ सर। अभी आपने शायद पढ़ा नहीं होगा म्यूकोपॉलीसेकेराइड, आई थिंक पढ़ा होगा कहां पर, प्लांट किंगडम में। पॉलीसेकेराइड वगैरह नाम तो सुना होगा, डिटेल से नहीं पढ़े होंगे आप लोगों ने, पर नाम तो सुना होगा कि सेल वॉल बना होता है या क्या बना होता है। सुना है कि नहीं सुना है? हाँ सर। पेप्टाइडोग्लाइकन्स वगैरह का नाम सुना होगा। तो इनका डिटेल हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कहां पर, बायोमोलिक्यूल्स में ना। तो फिलहाल आपको जानना है कि हेपेरिन क्या है, एक म्यूकोपॉलीसेकेराइड है। मतलब ऐसे पॉलीसेकेराइड में क्या होता है, म्यूकस की कोटिंग होती है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज म्यूकोपॉलीसेकेराइड। मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो। हाँ सो इट इज अ म्यूकोपॉलीसेकेराइड, म्यूकोपॉलीसेकेराइड। क्लियर है? और इसको हम लोग एक इंपॉर्टेंट नाम देते हैं, वो इंपॉर्टेंट नाम क्या है, इट इज अ नेचुरल एंटीकोगुलेंट। इट इज अ नेचुरल एंटीकोगुलेंट। क्या ब्लड को जमाएगा या नहीं जमाएगा? नहीं जमाएगा। नहीं जमाएगा। पक्का? हाँ सर। नेचुरल कोएगुलेंट।
इट प्रिवेंट्स क्लोटिंग, इट प्रिवेंट्स क्लोटिंग। अच्छा, एक जनरल फिनोमेना है जो आपने अक्सर आप में सबको पता होगा, पीरियड्स के बारे में, जो फीमेल्स में होते हैं ना, ह्यूमन फीमेल्स में, तो एक तरीके का ब्लीडिंग तो वो भी होती है, क्या वो ब्लड क्लॉट करती है क्या? जो मंथली वाइज होती है, क्या वो ब्लड क्लॉट करती है? क्यों नहीं करती है? अरे वो भी ब्लीडिंग हो रही है, जैसे हमारे हाथ कट गया या मैंने हाथ काट दिया, शौक में आप लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ कैसे ब्लड क्लॉटिंग होती है, तो ब्लड तो जमेगा ना, अरे हाँ कि ना, लेकिन डिपेंड डिपेंड करता है कितना डीप कट है। जितना लाइट कट होगा उतना जल्दी जमेगा, उतना जल्दी कोगुलेट करेगा। बात समझ में आ रही है क्या? जितना डीप कट होगा उतना ही टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि अगर वेंस कट गया तो कट है इतना चल सकता है, लेकिन आर्टरीज कट गई तो जान भी जा सकती है। बस समझ आ रही है? मतलब पूरा का पूरा आर्टरी खाली हो जाएगा, ब्लड में रहेगा कहाँ? अब इसलिए ब्लड को बोलते हैं रिवर ऑफ लाइफ बोलते हैं। जब रिवर ऑफ लाइफ ही नहीं है तो लाइफ क्या है? समझ में आ रही क्या? तो मैंने पूछा कि वहां पे ब्लड क्लॉट क्यों नहीं करती, क्योंकि वहां पर कुछ नेचुरल एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होती है जो कि ब्लड्स को क्लॉट होने में रोकता है। अगर ब्लड क्लॉट हो जाता तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कितना सारा इन्फेक्शन वहां पे वहां पे होगा। समझ रहे क्या? इसलिए वहां पर ब्लड क्लॉट नहीं करती। इनका डिटेल से मैं कहाँ पढ़ाऊंगा आपको? ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्लास 12। क्लियर है? हाँ, इसमें लिखिए इट प्रिवेंट्स क्लोटिंग। सर एंटीकोएगुलेंट। कोगुलेंट का मतलब हो, अच्छा इसमें छूट गया ना, इट इज अ नेचुरल एंटी कोएगुलेंट। क्लियर है? इट प्रिवेंट्स क्लोटिंग ऑफ ब्लड इन अनइंजर्ड टिश्यू, अनइंजर्ड ब्लड वेसल्स। क्लियर है क्या आप लोगों को? यस। हाँ, जब ब्लड क्लोटिंग होता है ना, उसमें क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन इज एक्टिवेटेड टू थ्रोम्बिन, इट इज कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन, और जिनकी वजह से क्या होता है, समवॉट नेट लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है, और ब्लड जो ब्लड के सेल्स हैं वो इसमें जमने लगते हैं। जमते जमते एक टाइम होता है, लेयर बाय लेयर बनते 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 फाइनली ब्लड आने मिलता ही नहीं है। अरे ये नेट लाइक स्ट्रक्चर है। अब मान लो ये करो कि एक आपके पास मान लो ये कपड़ा है, इसमें अगर मैं पानी गिराऊंगा तो पानी अंदर चला जाएगा, लेकिन यहीं पर मैं कोई मोटा अगर थिक लिक्विड को पास कराऊंगा तो पास हो गया होएगा क्या? नहीं फिर सर। धीरे धीरे सूख जाएगा तो और पास नहीं होगा। बात समझ में आ रही है क्या? और जो अपने ब्लड में क्या होता है, हेमोग्लोबिन होता है ना, क्या होता है, हेमोग्लोबिन जो होता है, तो हेमोग्लोबिन में क्या मिलता है, आयरन मिलता है। तो जैसे ही वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो उसका कलर समवाट रेड से क्या होता है, ब्लैक हो जाता है। आपने कभी देखा है जो वाउंड्स वगैरह जब बनते हैं तो जो जमा हुआ ब्लड का कलर कैसा हो जाता है? ब्लैक। ब्लैक। क्यों होता है? क्योंकि क्योंकि वो रिएक्शन। आयरन आयरन ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद कलर चेंज हो जाती है। बात मेरी समझ में आ रही है आप सबको? हाँ सर। हाँ सर। तो मैंने क्या बोला, इट प्रिवेंट द ब्लड कॉलिंग इन द अनइंजर्ड ब्लड वेसल। क्लियर है? इसमें एक ब्रैकेट डाल के एक पॉइंट लिख लीजिएगा, इट प्रिवेंट्स द कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन जो कि इनएक्टिव होता है, प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। क्लियर है? अगर जब ब्लड क्लॉट करना होगा तो ये वाला चीज होएगी, जब ब्लड क्लॉट करना ही नहीं होगा तो ये वाला चीज नहीं होगी, इसीलिए प्रिवेंट करता है। अरे क्या मेरी बात आप सबको समझ में आ रही है? हाँ सर। अगला लिखिए डी पार्ट, अगला लिखिए डी पार्ट।
स्क्रीन बंद हो गया था ना? हाँ सर। हाँ, नेक्स्ट लिखिए डी पार्ट। डी पार्ट में लिखिए मैट्रिक्स। डी पार्ट में लिखिए मैट्रिक्स। इट इज also synthesized by mast cell. क्या इतना आप सबको मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। Is there any students who have 1% doubt? कोई ऐसा है जिसको रत्ती बराबर या जरा सा भी डाउट रह गया हो? महरीन, निष्का, नहीं सर। आकांक्षा, आरएस, हाँ सर। कोई डाउट है? नहीं सर। ऋषिका, नो सर। आर्या बड़े, दिशा लोके, है डाउट? नो सर। झील, युक्ता कमले, आमिया No, शर्मा, नो सर। तनाश्री, काकड़े, नो सर। श्रावणी। नो सर। हाँ, तो नहीं है तो कैमरा ऑन रखिए। ठीक है, आगे बढ़ूं क्या मैं? कनेक्टिव टिश्यू में चौथे क्या हो गया? सर नेट फ्लक्चुएट हो रहा है बार बार, इसलिए नहीं कर। ओके, चौथे नंबर पे लिखिए कनेक्टिव टिश्यू का एडिपोज सेल, जिससे क्या बनेगा? एडिपोज टिश्यू बनेगा। एडिपोज टिश्यू बनेगा। क्लियर है क्या? हाँ जी। तो हमने क्या बात किया था कि कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में से अपने पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, जिनमें से फोर्थ वन कौन सा है? एडिपोज सेल्स है। क्लियर है क्या? सर इनका काम क्या होता है? मैं वही लिखा रहा हूँ। काम का पहले लिखिए कि ये सेल्स कैसे होते हैं? ओवल शेप्ड होते हैं। ओवल का मतलब अंडा जैसा। क्लियर है क्या? ओवल शेप सेल्स विच, इनका काम क्या होता है? फैट को स्टोर करता है। विच स्टोर्स फैट। क्लियर है? दूसरा पॉइंट लिखिएगा, फैट इज कलेक्टेड in the form of छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फैट ग्लोब्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छोटे छोटे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? फैट ग्लोब्यूल्स बोलते हैं। क्लियर है क्या? फिर ये फैट ग्लोब्यूल क्या करता है? by the fusion of small oil droplets, these fat globules are formed by fusion of छोटे छोटे ऑयल के ड्रॉपलेट्स। अरे फैट्स में ही तो ऑयल होता है, ऑयल में ही तो फैट होता है। क्या आपस में इंटरकनेक्टेड है ना? तो मैंने बोला कि अगर मैं एक एग्जांपल लेके बनाता हूँ आपको, जैसे मान लो ये आपके पास ना, ये छोटे छोटे क्या है आपके पास? ऑयल ड्रॉपलेट्स है क्या? हेलो, ये मिल करके क्या बनाया? एक छोटा सा ड्रॉपलेट्स बनाया, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये वाला था आपके पास क्या? ऑयल ड्रॉपलेट्स। क्या बोलिए? हाँ सर। यस सर। स्मॉल ऑयल ड्रॉपलेट। क्लियर है? हाँ। और ये वाला क्या हो जाएगा? फैट ग्लोब्यूल। मेरी बात समझ में आ रही? हेलो, these fat globules are formed by fusion of small oil droplets. क्लियर है?
ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फैट ग्लोब्यूल, एडिपोसाइट मतलब, अच्छा यहाँ पे जो एडिपोस सेल है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडिपोसाइट बोलेंगे क्या, एडिपोसाइट, यस और नो? यस अरेन क्या बोलेंगे, एडिपोसाइट्स बोलेंगे क्या, बोलिए, हाँ सर। समझ में आ रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ number of fat globule, number of fat globule adipocytes are two types, क्लियर है? इसमें हम लोग पहला बात करेंगे मोनोलोक्यूलर एडिपोसाइट, क्या बोलेंगे, मोनोलोक्यूलर एडिपोसाइट, मतलब जहां पर एक होगा तो क्या बोलेंगे, मोनो। मोनो एडिपोसाइट। किसी को यहां तक दिक्कत है तो बेटा पूछ सकते, बताइए। हेलो, in these cells सिंगल, वो भी क्या, लार्ज, सिंगल लार्ज एंड सेंट्रल फैट ग्लोब्यूल प्रेजेंट होगा। क्या बोला मैंने, सिंगल लार्ज एंड सेंट्रल फैट ग्लोब्यूल is present. Is there any issue? No sir. हाँ, जब ये सेल के सेंटर में प्रेजेंट होगा तो न्यूक्लियस बीच में रहेगा क्या, नहीं सर। वो साइड हो जाएगा। इसीलिए ऐसे सेल्स में क्या होता है, न्यूक्लियस, अपना वाला न्यूक्लियस नहीं, ये सेल के अंदर वाला न्यूक्लियस। हाँ ऋषिका, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म इज पेरिफेरल, मतलब पेरिफेरल मतलब बाहर वाले हिस्से में पाया जाएगा। जैसे मान लो अगर ये सेल है तो बीच में तो फैट के ग्लोब्यूल आ गया, तो ये आपको साइड में मिलेगा, लेटर मतलब कि बाहर वाले, सेल के बाहर वाले हिस्से में, मतलब मेम्ब्रेन के साइड में। क्लियर है क्या? तो कोई कुछ बोल नहीं रहा है, हाँ सर, हाँ सर, आवाज नहीं आ रही है, मेरे कान से खराब हो गया है, हाँ हाँ सर, सर। ये भी आवाज नहीं। सर। और इनके पास साइटोप्लाज्म क्या बहुत कम होते हैं। क्लियर है क्या? साइटोप्लाज्म इज लेस इन अमाउंट। क्लियर है? हाँ जी, हाँ सर। आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं। हाँ सर, यस। इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, जब ये फैट ग्लोब्यूल सेंटर में प्रेजेंट होगा तो न्यूक्लियस को कंप्रेस भी करेगा, यस और नो? न्यूक्लियस को कंप्रेस भी करेगा। सो ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ फैट ग्लोब्यूल, जो न्यूक्लियस क्या चिपटा बन जाता है, इट बिकम्स फ्लैटेंड, यस और नो? हेलो, हाँ सर, यस सर, ड्यू टू compression of fat globule, nucleus becomes flattened, क्लियर है, इन शेप। और ये जो फैट्स है ना, ये जो आपके पास फैट के ग्लोब्यूल हैं, जो ये फैट फॉर्म करेगा
जो ये एडिपोसाइट है जो ये फैट फॉर्म करेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? व्हाइट फैट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? White fat. these adipocytes form white fat। क्लियर है? व्हाइट फैट। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। दूसरा नंबर में लिखिएगा कौन सा? मल्टीलोक्यूलर। मल्टीलोक्यूलर एडिपोसाइट। हाँ काकड़े, आज आ रही मेरी? आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया। हाँ सर। तनाशरी युक्ता, कैमरा हमेशा बी फोकस रहो, कैमरा ऑन रखो, ठीक है? सर ये वाइट फैट के लिए कोई पर्टिकुलर डिस्कनेक्ट हो गई। मैंने बोला ये जो एडिपोसाइट सेल्स है ना, तो जो ये फैट बनाएगा, ऐसे फैट को हम लोग क्या बोलते हैं? व्हाइट फैट बोलते हैं। क्लियर? और ऊपर वाला पॉइंट मैंने क्या बताया कि मैंने क्या बोला? सेंटर में क्या होगा? फैट का ग्लोब्यूल होंगे। तो साइज मैंने क्या बोला? सिंगल है वो भी, लेकिन लार्ज है, तो न्यूक्लियस को तो कंप्रेस करेगा, जिनकी वजह से न्यूक्लियस क्या होता है? फ्लैटेंड हो जाता है, और वो भी पेरिफेरल पार्ट में पाया जाएगा। अब जो मैक्सिमम जो सेल का वॉल्यूम है कौन ले रखा है? फैट ग्लोब्यूल ले रखा है, इसीलिए साइटोप्लाज्म कम पाई जाती है। हेलो, हाँ सर। हाँ आवाज सर। आ रही है? हाँ सर। नेक्स्ट लिखिए मल्टीलोक्यूलर एडिपोसाइट। क्लियर है? इसका मतलब तो ये है ना कि ये ऐसे एडिपोसाइट्स में क्या होगा? स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में क्या होंगे? डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे कि नहीं होंगे? हेलो, छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स पूरे साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। और न्यूक्लियस कहाँ रहेगा? बीच में रहेगा। सेंटर। अच्छा, जब इसमें जब डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा तो साइटोप्लाज्म ही मिलेगा। तो मतलब ऐसे के पहले वाले के कंपेयर में इनके पास साइटोप्लाज्म ज्यादा होगी। यस और नो? यस। साइटोप्लाज्म ज्यादा होगी, और न्यूक्लियस कहाँ होगा? सेंटर में होगा। यस और नो? सो वी कैन से न्यूक्लियस इज सराउंडेड एंड फाउंड इन द सेंटर। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। और ऐसे एडिपोसाइट से जो फैट का फॉर्मेशन होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्राउन फैट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्राउन फैट बोलते हैं। इनका ब्राउन कलर इसलिए होता है, इनके पास जो पिगमेंट पाई जाती है इनको बोलते हैं साइटोक्रोम। ऐसे बैठना अच्छी बात नहीं है, ठीक है? बी फ्री ना। मैंने क्या बोला? साइटोक्रोम पिगमेंट की पाए जाने की वजह से क्या होता है? इनका कलर ब्राउन होता है। अब देखो ना, मैं भी तो कंटिन्यू से सुबह से बैठता हूँ, मैंने कभी ऐसे बैठा है? कभी ऐसे बैठा है? नहीं ना। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ ऐसे पढ़ेंगे ना फिर आपका दिमाग कहीं और चला जाएगा। ऐसे का मतलब होता है सोचना, कि हम कुछ सोच रहे हैं, ठीक है ना? अब फिलहाल कुछ नहीं सोचना है, फिलहाल एमएन सर के साथ बैठ के पढ़ना है, और सर को भी पढ़ाना है, सर से भी पढ़ना है, ठीक है ना? हाँ, तो मैंने क्या बोला? मल्टीलोक्यूलर एडिपोसाइट। तो मैंने इसमें क्या कहा कि स्मॉल फैट ग्लोब्यूल, फ्लैट नहीं, फैट ग्लोब्यूल, small fat globules are distributed in the cytoplasm around the nucleus. Is this point is clear to all of you that nucleus will be present in the center यस। Yes, sir. Yes sir. and cytoplasm will be more? यस। Yes sir. Nucleus will be at center and cytoplasm ज्यादा होगा, and cytoplasm is more. क्लियर है? हाँ सर। more in quantity.
what I can say, fat formed by adipocytes is brown fat. कौन सा फैट? ब्राउन फैट ड्यू टू मैरिन, क्यों बताइए तो? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ साइटोक्रोम। अरे बोलो ना। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। यहां तक किसी को दिक्कत है तो शेयर कर सकते हैं, so that I can solve it out, I can figure it out. Is it clear to all of you? हाँ सर। यस सर। यस सर। 5वें नंबर पे लिखिए, क्या लिखिएगा 5वें नंबर पे? लिम्फोसाइट्स। अच्छा, मुझे कोई ये बताएगा, इज देयर एनी स्टूडेंट हु कैन टेल मी दैट ये सब हम लोग किसके अंदर पढ़ रहे हैं? ये सारा सेल्स किसके अंदर पढ़ रहे हैं? कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। Proper. कनेक्टिव टिश्यू भी 2 टाइप का था ना, उसमें से कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के अंदर बात कर रहे हैं। क्लियर है क्या? हाँ सर। जो लिम्फोसाइट का जो सेल्स होगा, इनको हम लोग क्या बोल सकते हैं? लिम्फ वाले सेल्स बोल सकते हैं क्या? हाँ सर। इनका शेप कैसा होगा? अमीबाइड होगा। कैसा होगा? अमीबाइड इन शेप with large nucleus, और साइटोप्लाज्म कहाँ मिलेगा? साइटोप्लाज्म विल बी प्रेजेंट एज अ पेरिफेरल लेयर। कैसा मिलेगा? पेरिफेरल लेयर। मतलब न्यूक्लियस इतना बड़ा है, जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा वो ऐसा लगेगा इसके ऊपर एक लेयर चढ़ी हुई है। क्लियर है? हाँ अमीबाइड इन शेप होगा, विथ लार्ज न्यूक्लियस होगा। क्लियर है? साइटोप्लाज्म is present as peripheral layer, और क्वांटिटी में लेस इन क्वांटिटी। क्लियर है? क्यों ऐसा? क्यों कि मैक्सिमम स्पेस कौन ले रखा है? न्यूक्लियस। ठीक है ना? अपना वाला न्यूक्लियस क्या? नहीं, सेल वाला। सेल वाला। पक्का? अरे हाँ, सोच लो, एक डायग्राम बना लो अच्छा सा। ठीक है ना? डायग्राम अच्छा सा लगा? नहीं लगा तो मान लो, मानने में क्या जाता है। ठीक है? अच्छा डायग्राम? हाँ जी, मस्त है। यस। हाँ सर, एकदम मस्त। हाँ सुपर ना। चलो, इसी सुपर से याद है कि मेरे पास फिजिक्स में क्वेश्चन है सुपरमैन का। जब वो लोग फिजिक्स में आगे बढ़ जाएंगे तो मैं सुपरमैन का क्वेश्चन करवाऊंगा। जो जो वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा उसको एक थम्स अप मिलेगा, असली वाला थम्स अप। ठीक है? आगे बढ़ूं क्या मैं, बताइए? और ये वाला क्या है? क्लियर साइटोप्लाज्म। अरे बोलो ना। हाँ सर। इनका काम क्या होगा? काम क्या होगा कोई बताएगा? टू प्रोड्यूस, ट्रांसपोर्ट
एंड सेक्रेट्स क्या? किसी ने कुछ शायद बोला। एंटीबॉडीज बनाते हैं। हाँ, थोड़ा जोर से बोला करो ताकि और लोग भी सुन लेना। टू प्रोड्यूस एंड ट्रांसपोर्ट एंड सेक्रेट्स एंटीबॉडीज। क्लियर है? और एंटीबॉडीज कब सेक्रेट होगा भारती शर्मा? जब बाहर से कोई पैथोजन हम पे अटैक करेगा। हाँ मैरिन, जब हम पे पैथोजन एज अ डाकू बन के हम पे हमला करेगा, तभी हमारे बॉडी के लिम्फोसाइट क्या रिलीज करेगा? एंटीबॉडीज रिलीज करेगा। अरे हाँ कि ना? और एंटीबॉडीज को इन शॉर्ट ए भी लिखते हैं। हाँ सर। अरे लिखते हैं क्या? हाँ सर। वैसे बहुत समझदार हो यार, बस थोड़ा सा नंबर नहीं आता, वो भी आ ही जाएगा। इतनी बात आप सबको समझ में आई क्या? अच्छा, आप लोगों मैंने एक चीज देखा कि आप लोग इसे यू समझते हो क्या? ये वाले को इसे कौन कौन यू समझता है? नहीं, मैंने तो ध्यान तो दिया है। आप में किसी कुछ कोई यू समझता है? कौन है ऐसा? आइडिया बड़े आप हो? कोई तो है। सर वो क्या होता है? अरे यू यू, ये मैं एन लिखा हूं ना, ये क्या लिखा हूं, एन या यू? मैरिन क्या है ये? एन। पक्का? हाँ। काकरे ये क्या है? एंटीबॉडीज थोड़ी हो सकता है वो सर। एन। एन है ना? लेकिन आपने पता है क्या किया, आपके नोट्स में जहां पर एन होना चाहिए वहां पर यू है। नहीं सर, वो एन नहीं होगा, सिर्फ यू की तरह दिखता है। अच्छा, आपने भी आप भी मेरे लिखते हैं? नहीं, आपको जो देख के चलो खैर कोई नहीं, वो वाला मैं बात कभी आपसे बात कर लूंगा, ठीक है ना? तो ध्यान रखना, स्पेलिंग थोड़ा सा कॉमन सेंस भी आपको लगाना है कि यहाँ पे यू होना चाहिए, यहाँ पे एन होना चाहिए ना, तो ध्यान रखना है। क्योंकि आप कोई और पढ़ने वाला है, देख देख यू कितना डिफरेंट है, ये तो एन है, ठीक है ना? तो मिलाने के बाद थोड़ा सा ऐसा अच्छा लगता है, ठीक है? हाँ, तो मैंने क्या बोला, लिम्फोसाइट्स का काम क्या होगा? जैसे ही बाढ़ से हम अपने पास डाकू डकैत वगैरह हम पे जब हमला करने के लिए आएगा, तो नेचर ने हम अपने बॉडी को इस हिसाब से डिजाइन किया है कि किसी भी पैथोजन को ज्यादा टाइम सर्वाइव करने के लिए नहीं देगा। अगर वो सर्वाइव कर गया तो हम बीमार पड़ जाएंगे। इसीलिए कभी कभी हम बीमार पड़ जाते हैं तो बोलते हैं मम्मा मैं बीमार हूँ, आज क्लास ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ, और मैसेज डालते हैं सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, आई कुड नॉट ज्वाइन द क्लास टुडे। ठीक है? अरे बोलो ना, कितना अच्छा सा प्यारा सा मैसेज आप लोग डालते हो। हाँ जी, दूसरा इसका फंक्शन लिखिएगा, दूसरा काम लिखिएगा, दे डिवाइड टू फॉर्म प्लाज्मा सेल्स। काय का सेल्स? प्लाज्मा सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। क्लियर है? यस। तो एक बात यहां से आपको समझ में आई कि सर एंटीबॉडीज कौन रिलीज करेगा? लिम्फोसाइट्स करेगा। क्लियर है क्या? मैं आगे बढ़ूं? हाँ सर। अगला देखिए आप लोग, अगला क्या है? 6 नंबर ना? क्या लिखिएगा? 6 नंबर। 6 नंबर पे लिखिए प्लाज्मा सेल्स। क्या लिखिएगा? प्लाज्मा सेल। क्लियर है? इसको बोलते हैं कार्टविल सेल, कार्टविल सेल। क्योंकि इनका शक्ल ही वैसा लगता है, ऐसा लगता है कि कार्टविल है। तो पहले आप लोग उसका डायग्राम देख लीजिए ताकि आपको यकीन में आ जाए कि हमें सर आपके सर क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है?
फिर एक में डॉट लगाना है। बेटा वेट अ मिनट। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, हाँ सर। आवाज आ रही है ना? कार्ड भी लग रहा है क्या आप लोगों को? हाँ सर। अगर नहीं भी लगे तो मान लेना है ना। हाँ मेरिन, मेरिन हाँ सर चलेगा। ठीक है। और बीच बीच में थोड़ा सा मैं और कुछ डाल देता हूँ अच्छा लगने के लिए। अच्छा लग रहा है क्या? लुकिंग गुड। यस सर। दिस इज द कार्ट व्हील। और ये क्या है? कार्ट व्हील लाइक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। क्लियर है? हाँ सर। अगर इसके पॉइंट्स के बारे में बात करें तो ये भी कैसा होगा? बिल्कुल अमीबाइड शेप का। क्लियर है? इट विल बी अमीबाइड शेप। अमीबाइड शेप। क्लियर है? हाँ सर। और ये जो स्पॉक्स है ना, बेसिकली स्पॉक्स क्या है? ये क्रोमेटिन्स है। क्या है? रेडियल स्पॉक्स क्या है? क्रोमेटिन। Chromatids. क्लियर है? हाँ सर। इन दीज सेल्स, मैं से लेबल कर देता हूँ, ठीक है? क्रोमेटिन मटेरियल। क्लियर है क्या? तो मैंने बोला इन दीज सेल्स rounded nucleus, या we can say circular nucleus ना, is present
in which chromatin material is arranged like spokes, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियल रोज बोलते हैं, रेडियल रोज बोलते हैं। क्लियर है क्या? हाँ Yes, sir. इन अ विल, सो कॉल्ड क्या बोलते हैं, कार्टविल सेल, कार्टविल सेल। अगर इसके हम लोग फंक्शन के बारे में बात करें, these are formed by the division of lymphocytes. साइंटिस्ट क्या कहते हैं, according to scientists these cells are formed from, or you can say by the division of Lymphocytes. lymphocytes. क्लियर है? हाँ, formed by division of lymphocytes. क्लियर है क्या? इसीलिए क्या बोलते हैं, also called as clone of lymphocytes. क्लियर है? सर काम क्या है? मैं फंक्शन लास्ट में लिखता हूं, और फंक्शन है आपके पास वही सेम काम, टू प्रोड्यूस, ठीक है, टू सेक्रेट एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ एंटीबॉडी। अरे काहे का बॉडी? antibodies. इतना आप लोगों से समझ में आ गया क्या आप लोगों को? हाँ सर। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने लिख लिया। यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं सर। एक बार मैं फिर आपको रिकॉल करवा देता हूँ। जब हम लोगों ने when we have started the connective tissue in on that day we have read about 3 parts ना, मैंने बोला था क्या, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। वैसे हम लोगों ने बात किया था कनेक्टिव टिश्यू को 3 पार्ट में डिवाइड किया था ना, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, कनेक्टिव टिश्यू स्केलेटन, कनेक्टिव टिश्यू वस्कुलर। क्लियर है क्या? फिर हम लोगों ने इसमें बात किया था लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो हमने बात किया था कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के 3 पार्ट थे। पहला था आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, जो हमने पढ़ लिया। अगला पढ़ने वाला फाइबर, नेक्स्ट क्या आने वाला है, मैट्रिक्स। अरे हेलो, मैं कोई नया बात बोला क्या? नहीं सर। तो अगला नाम लिखिए, मेरा नहीं, किसका आएगा, फाइबर का। इसका नाम लिखिएगा फाइबर। फाइबर्स में पहला नाम लिखिएगा क्या, कोलेजन फाइबर। कोलेजन फाइबर शक्ल में कैसा होंगे, वाइट फाइबर। क्लियर है? शक्ल में कैसे क्या बोलेंगे इसको, वाइट फाइबर्स, क्योंकि दिखने में कैसा लगेगा, वाइट लगेगा। क्लियर है क्या? हेलो,
क्या लगेगा? व्हाइट लगेगा। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। क्लियर है? दे आर ब्राइट, कलर में कैसे होंगे? ब्राइट होगा और वाइट होगा। ब्राइट एंड वाइट, इसलिए क्या बोलते हैं इसको हम लोग? वाइट फाइबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाइट फाइबर्स बोलते हैं। कोई दिक्कत है क्या? वाइट फाइबर्स composed of collagen protein, composed of collagen protein। क्लियर है क्या? इसीलिए हमने एक सवाल पूछा था कि एनिमल वर्ल्ड में मैक्सिमम प्रोटीन कौन सी पाई जाती है? हेलो? कोलेजन। और पूरे यूनिवर्स में? रूबिस्को। पूरे प्लांट किंगडम में? रूबिस्को। ये दो नाम ध्यान रखना, ये नीट में पूछा गया ना। प्रेजेंट इन maximum quantity, maximum quantity in invertebrates नहीं, invertebrates। क्लियर है क्या? in vertebrates and only collagen fiber and only collagen fiber constitutes 1/3 of connective tissue fiber। क्लियर है क्या? जितने भी फाइबर हैं उसका 1/3 हिस्सा कौन होता है? कोलेजन फाइबर होता है। क्लियर है? अगर इनका आप शक्ल दिखेंगे समवाट कुछ आपको ऐसा दिखेगा, इसलिए क्या बोलते हैं? दे आर वेवी एंड टफ फाइबर ऑलवेज अरेंज इन बंडल। और इसके बंडल को क्या बोलते हैं? फेसिया बोलते हैं। और ये फेसिया आपको दोबारा नाम कहां पर आएगा? दोबारा ये नाम कहां होता है? ये मसल्स के कवरिंग में आएगा। मसल्स में लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ह्यूमन फिजियोलॉजी। अरे हेलो? यस। हेलो, मेरी बात, मेरा आपको मेरा हाई फाई दिख रहा है? हाँ, ध्यान रखना है ना। इसमें अगला पॉइंट लिखिएगा। दे आर वेवी, वेब लाइक स्ट्रक्चर होगा ना, एंड टफ फाइबर। इसलिए देखते नहीं आप, कितना भी फास्ट दौड़ लो, एथलीट दौड़ते नहीं है, उन्हें कुछ नहीं होता है। इन सीवियर केस उसमें क्या होता है? टोरिंग या फिर ज्यादा स्ट्रेच हो जाता है। क्लियर है क्या? ये इसी की वजह से। दे आर वेवी एंड टफ फाइबर ऑलवेज arranged in bundle। क्लियर है क्या? ये सिंगल है, ये सिंगल है। जब मैंने ऐसे बहुत सारे फाइबर कर दिया तो हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बंडल बोलेंगे क्या? हाँ सर। अरे बोलो तो सही। हाँ सर। They are wavy and tough fiber always arranged in bundle। क्लियर है? एंड ऐसे ही बंडल को क्या बोलते हैं? बंडल इज कॉल्ड फेसिया। क्या बोलते हैं? फेशिया। फेसिया। क्लियर है? आगे बढ़ूं या इसी में मैं एक पॉइंट एडजस्ट कर देता हूं? ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। कलर में ब्लैक ले लेता हूं। जब इसको आप बॉयल कीजिएगा, ऑन
boiling, they convert into gelatin. Yes or no? Gelatin. कोई दिक्कत है क्या? हेलो, No, sir. आगे बढ़ूं? Yes. तो हो गया। अगला लिखिए सेकंड वाला रोमन में, इलास्टिक फाइबर, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, येलो फाइबर बोलते हैं। क्लियर है? लिख लिया क्या? हाँ सर। दूसरा नंबर लिखिए। दूसरा नंबर क्या है? इलास्टिक फाइबर। और ये भी जो अपना एनिमल टिश्यू है ना, जो कोई स्पेसिफिक चैप्टर नहीं है, ये भी एक बेसिक फिजिक्स के जैसे बेसिक मैथ्स पढ़ा था ना, वैसे बायोलॉजी के लिए क्या है? बेसिक मैथ, बेसिक बायोलॉजी है, जो कि आपको अलग अलग रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में अप्लाई होने वाली है। हाँ पार्वती, सॉरी पार्वती नहीं, पारो, ठीक है। इलास्टिक फाइबर्स, इनको क्या बोलते हैं? येलो, अच्छा, अरे क्या बोलते हैं? येलो फाइबर बोलते हैं। क्लियर है? हाँ जी। ऑब्वियसली येलो है तो येलो इन कलर ही बोल लेंगे ना। एंड कंपोज्ड ऑफ इलास्टिन प्रोटीन। इससे पहले वाला किससे, कौन सा प्रोटीन से बना हुआ था? कोलेजन फाइबर, कोलेजन प्रोटीन से। इलास्टिक फाइबर, बोलो ना, गूंगी क्यों हो? इलास्टिन प्रोटीन। क्लियर है? तो मैं हाँ, इसमें सर। पॉइंट लिखता हूं। क्या बोला मैंने? येलो इन कलर ना, येलो इन कलर say her to join again. Yellow in color and composed of elastin protein. Composed of elastin protein. Okay. ये क्या होते हैं? ब्रांच होते हैं। कैसे फाइबर हैं? ब्रांच्ड फाइबर है। बट एक बात क्या है इसमें? बट ऑलवेज अरेंज सिंगली, अकेला अकेला पाया जाएगा। अरेंज सिंगली। और इसी ब्रांचिंग से क्या बनता है? फॉर्म्स नेटवर्क। क्लियर है क्या? हाँ सर। ये वही फाइबर है जिसके अंदर मैक्सिमम इलास्टिसिटी पाई जाती है। फाइबर्स हैविंग मैक्सिमम इलास्टिसिटी, मतलब मैक्सिमम स्ट्रेच हो सकता है क्या? मैक्सिमम हाँ इलास्टिसिटी इज प्रेजेंट। इलास्टिसिटी इज प्रेजेंट। क्लियर है? एक मैं पॉइंट लिख रहा हूं, क्या आप, मैं आपके सिक्स सेंस को देखता हूं कितना आप लोगों का सिक्स सेंस काम करता है। इससे मुझे, इसका मुझे एक यूज बताइए आप। मैंने बोला कि दे आर हाईली रेजिस्टेंट, टू केमिकल्स।
इसका एक मुझे यूज बताइए, कोई ऐसा है जो मुझे इसका यूज बताएगा? बोलिए। व्हेन बॉइल्ड, जल्दी बताइए। दे डू नॉट डिजॉल्व, दे डू नॉट डिजॉल्व। कोई नहीं है ना? सर ये मसल्स में होता है। वो तो ठीक है, मसल्स में होता है, हाँ, लेकिन तो बताइए। कभी कभी लैक्टिक एसिड वगैरह प्रोड्यूस होता है तो ओके, डैमेज नहीं होगा। आई मीन टू से कि जब मम्मीज वगैरह होती है ना, तुम्हारा ये सवाल था मम्मीज के बारे में, याद है? हेलो चेक, तुम्हारा ये सवाल था कभी मम्मीज के बारे में, मुझे लगा कि तुम रियल मम्मी की बात कर रहे हो। वो भी रियल मम्मी ही होती है। तो उसके जो ब्लड वेसल्स में जो होती है, आर्टरीज वगैरह होती है ना, कुछ टाइम तक बॉडी में इंटैक्ट इसीलिए रहती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाई अमाउंट ऑफ इलास्टिन फाइबर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट आमिया? यस सर। Every any other student who is getting this point? तो इसी इलास्टिन फाइबर होने की वजह से उनके जो ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, ये एज इट इज इंटैक्ट रहती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस इलास्टिन फाइबर, इलास्टिक फाइबर। हाँ कि ना? इसलिए तो लिखा है कि हाईली, क्या लिखा है? रेजिस्टेंट टू केमिकल, हाईली रेजिस्टेंट टू केमिकल्स। इवन एक पॉइंट और भी मैं लिखा हूं, व्हेन बॉइल्ड दे डू नॉट डिसॉल्व। अरे हेलो, बात समझ में आई क्या? जिनका हो गया वो तीसरा वाला फाइबर का नाम लिखिए, उसका नाम है रेटिक्यूलर फाइबर। रेटिक्यूलर फाइबर, तीसरा लिखिए रेटिक्यूलर फाइबर। इतना लिख लिया सबने क्या? नहीं सर। जल्दी लिखो, राइट डाउन फास्ट, राइट डाउन द नेक्स्ट टॉपिक, थर्ड नंबर, रेटिकुलर फाइबर। सर तीसरा नंबर पे लिखिए, नेक्स्ट थर्ड नंबर, रेटिक्यूलर फाइबर। रेटिक्यूलर फाइबर, ओके। व्हेन वी टॉक अबाउट hello, what I have written, we have next third number, reticular fiber. This is also called as एरजाइरोफिल, एरजाइरोफिल फाइबर। क्लियर है क्या? सिंस दे कैन बी स्टैंड विद सिल्वर सॉल्ट, इसलिए क्या बोलते हैं? एरजाइरोफिल फाइबर बोलते हैं। क्लियर है क्या? क्योंकि हम लोग इसको सिल्वर सॉल्ट के साथ स्टैंडिंग कर सकते हैं। क्लियर है क्या? अरे यार, ये रेटिकुलर फाइबर है, सो व्हाट विल बी कंपोज्ड ऑफ दिस फाइबर? विच प्रोटीन? दिस फाइबर इज फॉर्म्ड फ्रॉम विच प्रोटीन? बोलिए। सिंपल सी बात सर, कोलेजन फाइबर था, कोलेजन प्रोटीन। इलास्टिक फाइबर था, इलास्टिन प्रोटीन। तो रेटिकुलर फाइबर है तो क्या होना चाहिए? रेटिकुलिन। Yes, that is the reticulin protein. Common sense. It is a sense which is not common to all. Yes or no? अरे बोलो ना, तुम लोग खामोश मत रहा करो। आप लोग खामोश रहेगा तो मैं भी खामोश हो जाऊंगा, ठीक है? रेटिक्यूलिन प्रोटीन, ये हाईली ब्रांच्ड होते हैं, हाईली ब्रांच्ड fibers, highly branched fibers which always form
dense network, always form dense network. क्लियर है? Yes. ये बिल्कुल आप लोगों की तरह होते हैं, बिल्कुल डेलिकेट फाइबर, बिल्कुल नाजुक. क्लियर है क्या? डेलिकेट फाइबर. इसमें इलास्टिसिटी absent होती है, इलास्टिसिटी absent होती है. क्लियर? Yes. कंप्लीटली absent. और इसका लोकेशन कहाँ होता है? लिम्फाइड ऑर्गन में, जैसे कि स्प्लीन और लिम्फ नोड्स. अरे वहां पर तो स्ट्रेचिंग की जरूरत ही नहीं है, यस और नो, इसलिए वहां पर नहीं होती है. बात कम, ठीक है ना? मेनली डिस्ट्रीब्यूटेड, mainly distributed in lymphoid organ, lymphoid organs. Clear? Like spleen or lymph node, spleen और lymph. Lymph node. क्लियर है? वहां पर जरूरत ही नहीं है, तो काहे के लिए इलास्टिसिटी आएगी? हाँ कि ना? खामखा एनर्जी लॉस करेगा, खामखा टाइम खोटी करेगा, खामखा एनर्जी खोटी करेगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes. Yes, sir. जिनका हो गया वो नेक्स्ट लिखिए. सी पार्ट, बी पार्ट खत्म, फाइबर खत्म. नेक्स्ट बात करेंगे मैट्रिक्स के बारे में, नेक्स्ट बात करेंगे मैट्रिक्स के बारे में. लिखा क्या सबने? एवरीवन डन इट? सर 1 मिनट पीछे रखो. और नोट्स कंप्लीट बनाओ बेटा. बहुत लोग Done, नोट्स नहीं sir. बनाते हैं. बाद में जब 12 पहुंच जाओगे ना, फिर आप नोट्स खोजते फिरोगे, आपको कहीं नहीं मिलेगा. ठीक है ना? उस टाइम कोई देगा भी नहीं आपको, तो क्या पता आप उसका नोट्स गायब कर दो. आगे ना, मतलब आपको ये आंसर मिलेगा कि बेटा सबसे दोस्ती कर ले पर मेरे नोट्स से दोस्ती मत कर. हर जगह नजर लगा ले पर मेरे नोट्स पे नजर मत लगा. यही मेरी दोस्त है, यही मेरी जिंदगी है. ठीक है ना? तो सी पार्ट लिखिए. सी पार्ट में मैंने क्या बोला था? मैट्रिक्स. अरे हेलो, अभी आप लोग मैट्रिक पास करके आए हैं ना? अरे हाँ कि ना? मैट्रिक जानते हैं? अरे 10th बोर्ड को बोलते हैं मैट्रिक, नहीं सुने हो? हाँ सर. ग्राउंड सब्सटेंस. मैट्रिक्स क्या होता है? ये ग्राउंड सब्सटेंस होता है हर टिश्यू के लिए. क्लियर है? अगर हम लोग इसके बारे में बात करें, इफ यू टॉक अबाउट दिस, देन व्हाट विल वी फाइंड दैट मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ म्यूकोपॉलीसेकेराइड विच आर मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड. और म्यूको का मतलब क्या होता है? म्यूकस की कोटिंग होती है. ये वो पॉलीसेकेराइड है जहां पर म्यूकस की कोटिंग हो गई, तो बोल दिया क्या? म्यूकोपॉलीसेकेराइड. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर. composed of म्यूको, काय को? अरे बोलते हैं ना आपके भाषा में काय को. मैंने क्या बोला? म्यूको. ठीक है ना? मेरे को तो क्या बोलेंगे? म्यूको पॉलीसेकेराइड्स. इज इट क्लियर? विच आर मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड, modified polysaccharide. Okay, are you getting is it clear to all of you? Yes, sir. Which is present in the form of बोलिए बोलिए बोलिए. मैंने पहले कभी लिखाया था hyaluronic acid. तो ये था आपके पास मैट्रिक्स के बारे में. क्या था? मैट्रिक्स के बारे में. क्या इतना सबको समझ में आ रहा है? हेलो,
हाँ सर। हाँ सर। जब हम लोगों ने कनेक्टिव टिश्यू के बारे में डिसाइड किया था, एक तो हम लोगों ने बात किया सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, और जब हम लोग कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की बात करेंगे फिर इसके अंदर आपको अलग अलग टाइप्स का मिलेगा। क्या मिलेगा? अलग अलग टाइप्स का मिलेगा। जिसमें आपने लिखे नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। अच्छा सा बड़ा सा हेडिंग डालिए, अच्छा सा बड़ा सा। सर हाँ सर, अब मत पीछे। बोलिए, मैं कर लिया। आप लोग सिर्फ छाप रहे हो या समझ में भी आ रहा है? कट पेस्ट कॉपी कर रहे हो या कुछ समझ में आ रहा है? समझते समझते छाप रहे हैं। अच्छा, ये हुई ना बात, समझ समझ के छापते हैं। हो गया सर। थैंक यू। एक अच्छा सा बड़ा सा हेडिंग लिखिए टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। जिनका जिनका बैकलॉग है सेंटर में आके अपना बैकलॉग पूरा कर लो, बाद में आपके लिए दिक्कतें और बढ़ जाएगी। मैं तो पढ़ा दूंगा लेकिन आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए एमएन सर व्हाट्सएप भी 24/7 अवेलेबल है, कोचिंग में भी 24/7 अवेलेबल हो जाएंगे ना। ठीक है, आप आके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ठीक है, अगर हम लोग कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के बारे में बात करेंगे ना, पहला आपके पास आएगा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। क्या आएगा? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। आपके पास अगर एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी थोड़ा जरा सा खोलिए, पेज नंबर कहाँ पहुंचना है आपको, पेज नंबर 103। वहां पर एक डायग्राम दे रखा है, वहां पर एक डायग्राम दे रखा है। झट से वहां पहुंचो और बुक को खोलो, एक फिगर दिखेगा, फिगर नंबर 7.4। ऐसा ना बैठा कीजिए 103 फिगर नंबर 7.4, ऐसा ऐसा मत बैठा कीजिए, एनसीईआरटी खोल के बैठिए। ठीक है, कुछ दिखा क्या आप लोगों को? हेलो, यस दिखा? वहां पे जब आप देखिएगा ना, वहां पर जब आप एक देखिएगा, कुछ वहां पर लेवल्ड किया गया डायग्राम है। कहीं पे लिखा हुआ मास्ट सेल, कहीं पे लिखा हुआ है एरियोलर टिश्यू, कहीं पे लिखा हुआ है कोलेजन फाइबर, समवेयर इज फाइब्रोब्लास्ट, समवेयर इज मैक्रोफेज। दिख रहा है आप लोगों को? हाँ सर। हाँ, एक मिनट, एक लेवलिंग आप लोगों को और करना है।